हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं और चैप्टर वाइज में भी हम 10 to 12 क्वेश्चन ले रहे हैं हर चैप्टर से। तो आपका अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं आपको सारा पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी हो गई है या नहीं। अगर कहीं कमी है तो आप फिर से प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने चैप्टर वाइज लगा दिए हैं। अब आप देखिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर देन डिस्क्रिमिनेंट इज। देखो बात किसकी हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। ये आपको मालूम है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी। डी से डिनोट करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट को। तो ये तो आपने याद ही किया हुआ है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर का केस आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में डी क्या होता है, जीरो। डी होगा जीरो के इक्वल। तो आप इसे तो लर्न कर ले। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जीरोज ऑफ दिस। इसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 2x² - 4x इज इक्वल टू 0। इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे। देखो 2x कॉमन आ रहा है, हमने 2x कॉमन निकाल लिया। 2x कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। देखो 2x इंटू एक्स 2x पर आ गया, 2x इंटू 2 4x आ गया। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0/2। इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ से हम करते हैं x इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हो इसके जीरोज क्या आए हैं, 0 और 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कॉमन इधर ले जाके स्टार्ट कर लेते हैं, 2x² = 4x, फिर x से x कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल के इसके जो फैक्टर्स आएंगे फिर आप इनको 0 के इक्वल रखो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ इक्वेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इक्वेशन दी हुई है और ये क्या बोला है कि इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है देन के इज। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि डी क्या होगा, 0 के इक्वल। अब डी 0 के इक्वल का क्या मतलब है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से लिख लो, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a, वो क्या है यहाँ पर 9। x का कोफिशिएंट होता है b, वो क्या दिया हुआ है -6k, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 4, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। अब यहाँ वैल्यूज रखिए, ये हो जाएगा -6k² - 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो 36k² - 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 36k², इसको आप इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 4। उसके बाद लिखिए k² इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 36। 4 9 जा 36, 9 9 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास k² की वैल्यू आ गई 4। अब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या आएगा, k इज इक्वल टू √4, और √4 क्या हो जाएगा +-2। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व दिस। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लेट x इज इक्वल टू, जो भी दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं, √2 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक है टर्म, सो लिखा हुआ है इसमें डैश डैश डैश। तो हम क्या करेंगे, आप देखो इसको अगेन फिर हम x लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगेन हम x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये √2, इसको फिर से हमने x लिख दिया, तो ये क्या आ गया x यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हो x किसके इक्वल है, √2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसको हमने फिर से x लिख दिया है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो फिर से हमने स्क्वायर किया तो क्या आया है इसका, x² इज इक्वल टू 2x। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लेके आओगे, x² - 2x इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0।
अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2। अभी आपको पता है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर है हमारे पास तो उसका जो रूट निकालेंगे वो 0 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला केस तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट। कॉमन रूट किसका, इसका भी और इसका भी कॉमन रूट है, तो आपको क्या निकालना है, ए बी। देखो यहाँ पे a और b यहाँ दिए हुए हैं, इसका हमें क्या निकालना है, ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा और फिर b निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो क्या कहा है, देखो 1 है कॉमन रूट इसका भी और इसका भी, तो क्या करें, पहले हम 1 इसमें रख देते हैं। तो क्या होगा, देखो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू -3 और a की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। फिर आपने क्या करना है, इसी को, क्योंकि ये कॉमन रूट है तो इसमें भी रखेंगे। यहाँ रखते हो तो क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ रख रहे हैं x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे 1 रखा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, देखो -3/2 और b कितना है -2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से -3 इंटू -1 ये आपके पास आ गया 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 3 आंसर आया। 3 आंसर आया तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।